नमस्कार, मनोदय श्रेय क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे प्रस्तावना से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को, जिसमें पहला आता है महात्मा गांधी ने प्रस्तावना को क्या कहा है। तो प्रस्तावना में जो राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र को समानता और बंधुत्व के साथ जोड़कर स्थापित करने का जो प्रयत्न किया गया है, वह मेरे सपनों के भारत का वर्णन करता है। ये प्रस्तावना के विचार थे महात्मा गांधी की। भारत के संविधान के प्रस्तावना में इस पुस्तक के समस्त तर्क संक्षेप में समाहित हैं और वह इस पुस्तक की कुंजी के रूप में कार्य कर सकती हैं। ये किसके विचार थे? अर्नेस्ट बार्कर के थे और इनकी पुस्तक थी सोशल एंड पॉलिटिकल थ्योरी। इसमें इन्होंने ये कहा था। नेक्स्ट आता है कि प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा है। किसने कहा है? सुभाष कश्यप ने ये लिखा है प्रस्तावना के बारे में, संविधान की आत्मा। हमारे संविधान की आत्मा में मनुष्य की सभ्यता के आधुनिक विकास क्रम का हृदय स्पंदन है। उसकी अंतरात्मा न्याय, समानता, अधिकारियों, बंधुत्व के भाव से अभिसिंचित है। तो ये विचार है डॉक्टर लक्ष्मी मल सिंघवी के। नेक्स्ट बात आती है प्रस्तावना भारत के संविधान का अभिन्न अंग है। ये कौन से मामले में से हमें पता लगता है? सुप्रीम कोर्ट ने कहा था। तो भारतीय जीवन बीमा निगम बनाम कंज्यूमर एजुकेशन और रिसर्च एवं अन्य 1995। नेक्स्ट आता है कि प्रस्तावना संविधान का हिस्सा नहीं है, बल्कि इसे संविधान के प्रावधानों के लिए मार्गदर्शक सिद्धांत माना जाना चाहिए। ये कौन से मामले में कहा था? सुप्रीम कोर्ट बेरोबरी यूनियन के 1960 के मामले में। प्रस्तावना संविधान का हिस्सा है, जिसका अर्थ यह है कि इसे संविधान के अनुच्छेद 367 के तहत संशोधित किया जा सकता है। हालांकि ऐसे संशोधन से संविधान का मूल ढांचा बदला नहीं जा सकता। तो ये किसने कहा था? सुप्रीम कोर्ट ने। प्रस्तावना संविधान का हिस्सा है, ये तो हमने पढ़ लिया था। सुप्रीम कोर्ट केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973 के मामले में। नेक्स्ट आता है प्रभुत्व संपन्न का मतलब है कि राज्य के पास संविधान के द्वारा दिए गए प्रतिबंधों के भीतर सब कुछ करने की स्वतंत्रता है। कोई भी राष्ट्र अपना संविधान तब तक नहीं हो सकता है जब तक कि वह संप्रभु नहीं हो। ये कौन से मामले में कहा गया था? तो सुप्रीम कोर्ट सिंथेटिक एंड केमिकल लिमिटेड बनाम उत्तर प्रदेश राज्य 1989 के मामले में। नेक्स्ट बात आती है कि समाज के तहत राष्ट्र संविधान में मौजूद मौलिक अधिकारों और राज्य के नीति निर्देशक तत्व के आपसी समन्वय के द्वारा अपने लोगों को सामाजिक आर्थिक न्याय दिलाने का प्रयास करता है। ये कौन सा मामला था? सुप्रीम कोर्ट मिनर्वा मिल्स लिमिटेड अन्य बनाम भारत संघ 1980। नेक्स्ट बात आती है कि पंथ निरपेक्षता संविधान की मूल विशेषताएं। सुप्रीम कोर्ट SR बम्बई बनाम भारत संघ 1994 के मामले में हमारे संविधान में लोकतंत्रात्मक गणराज्य का अर्थ है लोगों की शक्ति। इसका संबंध लोगों के द्वारा शक्ति के वास्तविक, सक्रिय और प्रभावी अभ्यास से है। ये कौन से मामले में पता लगा? सुप्रीम कोर्ट RC पेडियाल बनाम भारत संघ 1993 के मामले में। भारतीय संविधान की प्रस्तावना को हमारी संप्रभु प्रजातांत्रिक गणतंत्र की जन्म कुंडली किसने कहा था? KM मुंशी ने कहा था। भारतीय संविधान की प्रस्तावना को हमारी, रिपीट क्वेश्चन है, हमारी संप्रभु प्रजातांत्रिक गणतंत्र की जन्म कुंडली किसने कहा था? KM मुंशी ने। संविधान सभा में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया, जो बाद में जाकर भारतीय संविधान की प्रस्तावना बना। संविधान सभा में इसको कब पारित किया गया था? तो इसको पारित किया गया था 22 जनवरी 1947 को। नेक्स्ट आता है कि भारतीय संविधान के किस भाग को संविधान की कुंजी तथा संविधान की आत्मा कहा गया है? तो प्रस्तावना को ही कहा गया है। नेक्स्ट आता है कि भारतीय संविधान के किस भाग में इसके लागू होने की तिथि अर्थात 26 नवंबर 1949 का उल्लेख किया गया है? तो प्रस्तावना में किया गया है। नेक्स्ट आता है कि भारतीय संविधान के निर्माताओं के मन तथा आदर्शों की झलक हमें कहाँ मिलती है? तो प्रस्तावना में ऐसा देखने को मिलता है। नेक्स्ट है कि भारत में उल्लेखित शब्दावली हम भारत के लोग किस संविधान का अनुसरण करते हैं? तो संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान का ये अनुसरण करते हैं। भारतीय संविधान के निर्माताओं के मन तथा आदर्शों की झलक हमें कहाँ मिलती है? प्रस्तावना में। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय, ये 3 प्रकार के हैं। सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक न्याय को कहाँ से लिया गया है? तो 1917 की रूसी क्रांति से लिया गया है। नेक्स्ट आता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किस अधिवेशन में समाजवाद के अर्थ को स्पष्ट किया था?
तो 1955 का अवार्डी अधिवेशन था, उसमें स्पष्ट किया गया समाजवाद के अर्थ को। नेक्स्ट आता है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना के क्या उद्देश्य हैं। तो भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है उसके उद्देश्य हैं स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व। नेक्स्ट आता है कि संविधान के किस उपबंध के इस प्रस्ताव होने पर भारतीय न्यायालय किसका सहारा लेता है। तो जब भारतीय न्यायालय है वो सहारा लेता है प्रस्तावना का। क्या प्रस्तावना को न्यायालय में वैधानिक प्रस्तुति प्राप्त है। तो वैधानिक प्रस्तुति प्रस्तावना को नहीं प्राप्त है। सर्वोच्च न्यायालय ने किस मामले में यह निर्णय दिया कि संविधान की प्रस्तावना को न्यायालय में परिवर्तित नहीं किया जा सकता है। तो ये बात था यूनियन इंडिया बनाम मदन गोपाल वाद 1954 का। किस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने यह कहा था कि जहां पर संविधान की भाषा संदिग्ध होती है वहां प्रस्तावना संविधान की विधिक निर्वाचन में सहायक होती है। तो ये था बेरुबाड़ी यूनियन का मामला। किस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने यह अभिनिर्मित किया था कि प्रस्तावना को भारतीय संविधान का अंग नहीं माना जा सकता। तो ये था बेरुबाड़ी यूनियन का मामला था 1960 का। सर्वोच्च न्यायालय किस मामले में समाजवाद की व्याख्या करते हुए कहा था कि भारतीय समाज मार्क्सवाद और समाजवाद का क्या है, मिश्रण है। तो ये था नकरा बनाम भारत संघ। किसने समाजवाद का अर्थ स्पष्ट करते हुए कहा कि हमारा उद्देश्य ऐसी योजना का निर्माण करना है जो समाज के समाजवादी सज्जनता पर आधारित हो, न कि समाजवाद पर। तो ये था जवाहरलाल नेहरू के विचार। भारतीय संविधान के प्रस्तावना को केवल एक बार यानी 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा संशोधित किया गया था। इस संशोधन के द्वारा इसमें जोड़े गए शब्द कौन से थे। तो 3 शब्द जोड़े थे, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। किस मामले में भारतीय सर्वोच्च न्यायालय ने पंथ निरपेक्षता को संविधान का आधारभूत ढांचा घोषित किया था। तो ये मामला था मुंबई बनाम भारत संघ 1994। संविधान की प्रस्तावना में अनुच्छेद 367 के तहत 368 के तहत संशोधन किया जा सकता है या नहीं, यह प्रश्न सबसे पहले किस मामले में उठा था। तो केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973। किसने संविधान को राजनीतिक व्यवस्था में शक्ति संबंधों की आत्मकथा कहा है। तो हरमन फाइनर ने कहा है। किस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने यह भी निर्धारित किया कि प्रस्तावना संविधान का अंग है। तो प्रस्तावना को संविधान का अंग माना था केशवानंद भारती बनाम केरल राज्यवाद 1973। प्रस्तावना को संविधान का अंग माना जाता है किंतु अब प्रस्तावना में अनुच्छेद 368 के तहत संशोधन किया जा सकता है। इसका अभिनंदन किस मामले में किया गया था। तो ये था केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973। किस मामले में कहा गया कि प्रस्तावना संविधान की विशेषता का निचोड़ है अथवा संविधान प्रस्तावना में निर्धारित संकल्प नाव का परिवर्तित मूर्त रूप है। तो ये था सज्जन सिंह बनाम राजस्थान मामला। ये थी आपके प्रस्तावना से संबंधित महत्वपूर्ण बातें। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।